कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल गैस कांड पीड़ितों की गुहार, त्रासदी के 37 साल बाद भी न्याय के लिए भटक रहे हैं पीड़ित। संगठनों ने लगाया राज्य और केंद्र पर आरोप। इंदौर में बदमाशों का निकाला जुलूस, हाथ पैर जोड़ते नजर आए अपराधी, बाद में पुलिस ने अपने ही काम से लिया यू टर्न। और भोपाल में 88वां बिलियर्ड और स्नूकर नेशनल्स का आयोजन, 1000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। महू में पिछले दिनों एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी। इसके मुताबिक वेटरनिटी कॉलेज में नौकरी करने वालों ने गाय का उपचार किया था। ये खबर भाजपा नगर महामंत्री संगीता भार्गव ने वायरल की थी। भार्गव ने बताया था कि महू के आसपास की कोई भी गौशाला गाय रखने को तैयार नहीं है। इस पर राधा कृष्णा गौशाला तेलीखेड़ा महू के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने इस खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी गौशाला को इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली और हमें जैसे ही ये पता चला तो गौशाला से वाहन भेजकर वेटरनरी कॉलेज से गाय को गौशाला लाया गया। गौरतलब है कि गाय के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और गाय अभी स्वस्थ है। बता दें कि इस गौशाला में 400 अन्य गाय भी हैं। नहीं, ऐसी कोई जानकारी हम लोग तक नहीं आई थी और जैसे ही हमारे पास ये जानकारी आई, कल शाम को तपन सिवल के द्वारा मेरे पास फ़ोन आया और मैंने तुरंत अपनी गाड़ी भेजकर, लड़के भेजकर उस गौ माता को गौशाला पहुंचा दिया गया है। और हमारी गौशाला हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर रहती है और हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था भी है, वर्कर की व्यवस्था भी है। पर अगर हमारे तक सूचना नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा। ये भ्रामक प्रचार है कि किसी भी गौशाला ने मना किया गया, जबकि हमारे अध्यक्ष राधेश्याम जी यादव ने उनसे सुबह कह दिया था कि हमारी गौशाला उसको लेने को तैयार है और शाम को मेरे वर्कर और मेरी गाड़ी जाकर उसको गौशाला। 19 बार के वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने राजधानी भोपाल में खेली जा रही 88वीं सेज नेशनल स्नूकर और बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में जीत से आगाज किया है। मैच जीतने के बाद चर्चा करते हुए पंकज आडवाणी ने कहा कि नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट को जीतना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में करीब 1000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनके बीच से मैच निकालना आसान नहीं होता। आडवाणी ने आगे कहा कि प्रतियोगिता के लिए काफी अच्छी तैयारी की है, लेकिन कंपटीशन अच्छा देखने को मिल रहा है। खिलाड़ियों की जीवनी पर बायोपिक बनाए जाने के सवाल पर आडवाणी ने कहा कि अगर उनके जीवन पर कभी बायोपिक बने और उसका रोल जो है वो रणबीर कपूर या आयुष्मान खुराना करे तो उन्हें बेहद खुशी होगी, क्योंकि दोनों बेहद ही अच्छे एक्टर हैं और साथ ही साथ उनकी शक्ल भी आडवाणी की शक्ल से मेल खाती है। ये नेशनल चैम्पियनशिप्स बहुत ही मुश्किल टूर्नामेंट होता है जीतना, क्योंकि 1000 से भी ऊपर पार्टिसिपेंट्स होते हैं सब कैटेगरीज में, और जो क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं वो बहुत कंपेटिटिव होते हैं। इसकी वजह से जो हम लोग अभी मेन ड्रॉ खेल रहे हैं, क्वालिफायर्स के साथ खेल के अभी बहुत टफ मैचेस हो रहे हैं आजकल। पहले 2 मैच, एक 4-3 एक 4-2 जीता है, तो और जैसे भी 6 लेट्स जो फॉर्मेट है स्नूकर में वो 2020 क्रिकेट के बराबर है, तो कोई भी जीत सकता है अपने दिन पे। और आगे जाके फिर वो बिलियर्ड्स और स्नूकर जो मेन ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स है वो शुरू होने वाले हैं। तो तैयारी तो की है मैंने, लेकिन कंपटीशन भी बहुत अच्छा है इस बार। भोपाल में इन दिनों 88वें बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल्स 2021 का आयोजन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया और एमपी बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, जो पूरे 2 महीनों तक जारी रहेगा। देश में क्यू स्पोर्ट्स के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये नेशनल क्यू टूर्नामेंट है। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 1000 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिनमें जूनियर और सब जूनियर लड़के और लड़कियों के साथ सीनियर पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं, जो टूर्नामेंट में 18 से अधिक खिताबों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
इंदौर में आपराधिक वारदातों पर लगाम कसने के लिए पुलिस तमाम तरह के प्रयास कर रही है। बावजूद इसके अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश अपनी करतूतों को अंजाम दिए ही जा रहे हैं। हाल ही में बहुत ही सख्त माने जाने वाले विजयनगर थाने के टीआई तहजीब काजी ने कुछ ऐसा किया जिससे बदमाशों के हौसले शायद पस्त हो जाते, लेकिन क्योंकि तहजीब काजी ने खुद अपने ही काम से बाद में यू टर्न ले लिया तो अब कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बहरहाल विजयनगर पुलिस ने 6 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो वाहन चोरी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वहीं इलाके में उनकी जो दहशत थी वो बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस ने उन इलाकों में उन बदमाशों का जुलूस निकाला जिन इलाकों में उन बदमाशों की तूती बोलती थी। पुलिस के आगे बेबस नजर आए बदमाशों ने उठक बैठक लगाकर माफी भी मांगी। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि बदमाशों का जो है वो जुलूस नहीं निकाला गया बल्कि उन्हें तफ्तीश के लिए घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था। इस तरह से विजयनगर थाना टीआई तहजीब काजी यू टर्न मारते नजर आए। हाँ, पुलिस द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उन गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल कहाँ से उन्होंने वारदातें की थी ये दिखाने के लिए उन घटना स्थलों पर ले गया था और उनसे जो दूसरी मोटरसाइकिल चोरी की और अन्य भी चीज़ें बरामद की गई थी, इसलिए उनके स्पॉट पर ले गया था। इंदौर में आत्महत्याओं का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा एक मामला इंदौर के खजराना से सामने आया जहां एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के गजराज नगर का है। यहां रहने वाला युवक सुरेंद्र करोल अज्ञात कारणों के चलते घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया। युवक ने आत्महत्या क्यों की है अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। ये मेरा मामा थे, इनने आज सुबह में गए, जब इनने सुबह फांसी लगा ली थी तो नानी ने उतारा इनको। क्या वजह सामने कुछ भी नहीं, हमने ढूंढा, कुछ चिट्ठी विट्ठी कुछ भी नहीं मिली। क्या काम करते थे ये प्लम्बरी का काम करते थे। तो क्या कुछ परेशानी थी या कुछ कर्जा ले रखा था? नहीं, कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं ले रखा था, काम करते थे। काम क्यों अचानक इनने फांसी लगा? नहीं, नंबर काम हुआ है। मृतक का नाम है सुरेंद्र, पिता रामेश्वर दरोले, उम्र 30 साल, निवासी गजराज नगर। इसने सुबह अपने घर पे फांसी लगा ली है। अब क्यों लगा इसका कोई पता नहीं चला, जांच किया जा रही है। क्या करता था ये? इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके में स्थित स्कीम नंबर 103 में रहने वाले भारत आहूजा की लग्जरी कार मंगलवार सुबह बदमाशों ने चोरी कर ली थी। चोरी की ये जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और हम आपको बता दें कि ये कोई पहली वारदात नहीं थी बल्कि पिछले कुछ समय से शहर की पुलिस 4 पहिया वाहन चुराने वाली गैंग से परेशान थी। बीते 3 महीनों में अलग अलग थाने क्षेत्रों में 1 दर्जन के करीब वाहन चोरी हुए हैं, लेकिन पुलिस इन सभी का अभी तक सुराग नहीं लगा सकी थी। राजेंद्र नगर इलाके में 10 दिन के भीतर ये दूसरी वारदात थी। मंगलवार सुबह फरियादी अपनी बेटी को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए जब घर से बाहर निकला तो सुबह 6 बजे उसका घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसका वाहन गायब था। उसने इस बात की सूचना तत्काल राजेंद्र नगर थाना पुलिस को दी। घटना के तत्काल बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आसपास के जिलों की पुलिस से समन्वय स्थापित किया। नजदीकी जिलों के कंट्रोल रूम के माध्यम से नाकाबंदी शुरू कर दी गई। साथ ही राजेंद्र नगर थाने की अलग अलग टीमें भी विभिन्न रूटों पर सर्चिंग के लिए रवाना हुई। चोरी की गई कार के एक के बाद एक करके ट्रेस मिलने लगे। कुल 2 टोल टैक्स क्रॉस कर चुकी थी ये कार। उसके बाद पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद थे। बदमाश 2 अलग अलग लग्जरी कार में सवार थे, तेज रफ्तार से भाग रहे थे। बदमाशों के रूट की जानकारी तय होने के बाद मंदसौर पुलिस ने दलोदा के करीब कड़ी नाकाबंदी कर दी। सड़क पर पीछा करते हुए पुलिस को देखकर बदमाश गाड़ी छोड़कर खेतों में भाग निकले। हालांकि यहां भी पुलिस ने उनका पीछा किया और एक आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपी श्रवण विश्नोई है जो कि राजस्थान के झालोर का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि वह राजस्थान की एक गैंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ लग्जरी 4 पहिया वाहन चुराती है। गिरोह का सरगना गणपत है, उसके साथ ही पप्पू, श्रवण, सोहेल और बंसी है। सभी के सभी राजस्थान के हैं। बदमाश चोरी की कार को बॉर्डर पर तस्करी के काम में उपयोग करते थे और थोड़े दिन बाद बेच दिया करते थे। फरियादी जो है उनके द्वारा बताया गया कि मेरी क्रेटा कार जो है वो रात को खड़ी थी और सुबह वो क्रेटा कार नहीं है और उनके सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा था कि 5:04 पे वो कार चोरी हुई है।
और एक दूसरी कार लगा के कुछ लोगों ने उसको चोरी करी है। उस स्थिति को देखने के बाद हम लोगों ने आसपास के जो 4 ज़िले हैं उन 4 ज़िलों में जहाँ जहाँ टोल पड़ता है वो और संबंधित अधिकारियों को सामंजस्य बैठाया और पुलिस के सामंजस्य से जो है जालोद में वो गाड़ी पकड़ी गई। अन्य जो टोल्स थे उसकी जानकारियाँ आप लेते गए और इस तरह 3 घंटे के अंदर रिकवर हुई गाड़ी। अभी कौन जो पकड़ा गया व्यक्ति, इसका क्या रोल रहता था इसमें? ये जो अभी पकड़ा गया है ये बेसिकली उस गाड़ी का ड्राइवर था और जालोद पुलिस की जो मेहनत थी उसमें इसको पकड़ा और उसमें पता चला कि इसके साथ 4 लोग और थे, जो कि इनमें से एक ऐसा है जो टेक्निकल चीज़ों को करता है और गाड़ी के बारकोड बदलकर गाड़ी को चोरी करते हैं, और एक इसका मास्टरमाइंड है जो अन्य जगह पर भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तार हुआ है। ये भी जानकारी इतनी पता चली है कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो गाड़ियां हैं ये चोरी करते हैं। तो अभी 4 इसके आरोपी फरार हैं। जब 4 आरोपी आएंगे तो कुछ और जान। मध्य प्रदेश के कई जिलों सहित देवास शहर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। वातावरण में नमी के चलते मौसम में बदलाव नजर आया है। 2 दिनों से शहर के आकाश को बादलों ने घेर रखा था। सर्दी बढ़ी हुई थी, चौतरफा धुंध छाई हुई है। बादल छाने से शहर सहित जिले में मावठे की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बताई जा रही है। बादल इस प्रकार से घिरे हुए थे कि बारिश कभी भी हो सकती है। मौसम के बदलाव पर किसानों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर मावठे की बारिश होती है तो ये इस वक्त की फसल के लिए फायदे वाली साबित होगी। गेहूं, चने की फसल पक जाएगी और ओलावृष्टि हुई तो कहीं कहीं खेतों में फसल जमीन के ऊपर आ गई है, उनको नुकसान होने का खतरा है। गौरतलब है कि प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश भी हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।